नमस्कार। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल हस्तरेखा अशोका। आज के इस वीडियो में बात करेंगे कि मनुष्य के भाग्य का संबंध उसके कर्मों से क्यों होता है। क्यों ऐसा नहीं होता है कि बिना कर्म किए उसे कोई फल मिले। तो उसका सीधा सीधा कारण ये है कि मनुष्य जो है कर्म जोनि में पैदा हुआ है। अर्थात मानव जीवन में आप पैदा हुए हैं, मनुष्य का जन्म लिए हैं, नर हो या नारी, तो आपको कर्म तो करना ही पड़ेगा। जब तक कर्म नहीं करेंगे तब तक आपको उसका फल नहीं मिलेगा। 84 लाख टोटल जोनियां हैं। कहने में बड़ा सोचनीय सा लगता है, लेकिन 30 लाख पेड़ पौधे हैं जो वनस्पति हैं। उसके अलावा आपको बता दूं कि एक एक सेकंड में जो है एक छोटे छोटे कीटाणु जन्म लेते हैं, एक एक सेकंड में बदलते रहते हैं। वो इस तरह से इस धरती पर 84 लाख जोनियां हैं। उसमें से सबसे महत्वपूर्ण बड़े भाग्य मानुष तन पावा, जैसा तुलसीदास जी ने रामायण में लिखा है, भाग्यशाली होते हैं वो प्राणी मनुष्य इस जोनि में जन्म लेते हैं। तो मानव को कर्म करने के बाद ही फल मिलता है, और वो अत्यंत भाग्यशाली लोग होते हैं जो प्राणी मनुष्य के उसमें जन्म लेते हैं। तो देखिए, भाग्य का हमारा जो सीधा सीधा संबंध कर्म से होता है। यदि आप कर्म करेंगे अच्छा या बुरा, उसी के अकॉर्डिंगली अच्छे कर्म तो अच्छा फल, बुरे कर्म तो बुरा फल। जैसी करनी वैसी भरनी, आपने सुना होगा ये कहावत। तो जैसा हम कर्म करते हैं वैसा ही हमको फल मिलता है। तो भाग्य की रेखा, मस्तिष्क रेखा, जीवन रेखा, ये जो हमारी हथेली में जो बने होते हैं, जो रेखाएं बनी होती हैं, जो चिन्ह बने होते हैं, वो सब क्या है? वो सब जो हमारी जो लकीरें हैं, हाथ की जो लकीरें हैं, हमारे भाग्य का, हमारे तकदीर का आईना कहलाती हैं। जो हथेली में आपकी लकीरें बनी हैं, आपके तकदीर का दर्पण है, वही आपको डिसाइड करते। उसी से पामिस्ट जो है पता लगाते हैं कि आपकी भाग्य कैसी रहने वाली है, आपका फ्यूचर कैसे व्यतीत होने वाला है। तो देखिए, हथेली में जैसा एज फार एज पामिस्ट्री इज कंसर्न, यह रेखाएं बनी होती हैं। कुछ मुख्य मुख्य बताते हैं, जीवन रेखा, मस्तिष्क रेखा, भाग्य की रेखा, इस तरह से रेडिंग से भाग्य की रेखा दिखा देगा। ये है आपका कर्म फलदाता, न्याय के देवता शनिदेव का स्थान। और ये नीचे की तरफ ये है केतु का स्थान। केतु क्या है? पूर्व जन्म की जो आपने कर्म किया उसका केतु के पर्वत से परखा जांचा जा सकता है, एनालिसिस किया जाता है कि आपका केतु कैसा है, तो पूर्व जन्म में आपका कर्म कैसा रहा होगा। तो ये रेखाएं कैसे बनती हैं? आपके भाग्य के मुताबिक जैसा कर्म रहता है उसी तरह का ये रेखाएं जो है हम लोगों की सभी के मानव जीवन की हथेली में बनती हैं। और जैसा आप जानते हैं कि आपके कर्मों का फल आपके भाग्य से, आपके भाग्य का संबंध कर्मों से है, तो कर्म फलदाता जो हैं वो उनका स्थान उच्च का है, केतु का स्थान उच्च का है। तो समझिए आपने पूर्व जन्म में कुछ अच्छा कर्म किया है, और कुछ कर्म जो है, कुछ कर्मों का फल हमको पूर्व जन्म में इस जन्म में मिलता है, और कुछ इस जन्म में करते हैं कर्म तो उसको इसी जन्म में भोगना पड़ता है। तो अच्छे कर्म तो अच्छा फल, बुरे कर्म तो बुरा फल। यही जो रेखाएं हैं भिन्न भिन्न, ये रेखाएं सबकी हथेली में अलग अलग होती हैं। और अलग अलग क्यों होती हैं? कि भाग्य सबकी अलग अलग, कर्म अच्छा करता है तो अच्छी और भाग्य की रेखाएं, और ये रेखाएं बनती रहती हैं, बिगड़ती रहती हैं। वो क्यों? जैसे कर्म आप करते हैं उसी से ये भाग्य की रेखाएं, कुछ रेखाएं जो है जीवन में बदलती रहती हैं। और कुछ जो है, जो हमारे भाग्य विधाता हैं ब्रह्मा जी, वह जो है कुछ आपकी भाग्य को लिख करके भेजते हैं कि यह तो होगा ही होगा, ये आपको भोगना है, इस जाइए और अपने विवेक के अनुसार आप पृथ्वी पर जाके यह सब आपको मिलेगा, और उसके बाद अपने विवेक के अनुसार आप काम करिए, तो जैसा कर्म करेंगे वैसा फल मिलेगा। तो देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात, कुछ पूर्व जन्म के कर्मों का फल मिलता है, कुछ इस जन्म में जो हम कर्म करते हैं उसका फल मिलता है, और यह सारी चीजें आपकी हथेली की रेखाओं में निहित है। ए गुड palmist कैन एनालाइज योर फ्यूचर एंड ही कैन प्रेडिक्ट करेक्टली व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन द फ्यूचर। ये हथेली में चिन्ह जो हमारे बने हुए हैं, ये इसी बात को दर्शाते हैं।
वीडियो यदि पसंद आया है तो इसे लाइक कर दीजिएगा। यदि चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।